हेलो एवरीवन। आज ये जो रहेगा वेब डेवलपमेंट बूट कैंप का वीक 1 का क्लास 1 है। फर्स्ट क्लास है ये आपके लिए। और इसमें हम बेसिक्स कवर करेंगे वेब डेवलपमेंट का, कुछ थियोरेटिकल पार्ट भी समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम देखेंगे कि अपना कोर पर्सपेक्टिव जो रहेगा इस लेक्चर का, वो बेसिकली रहेगा कि कैसे वेब डेवलपमेंट काम करता है, वेब क्या होता है, क्लाइंट क्या होता है, सर्वर क्या होता है, ब्राउज़र क्या होता है, उस सब चीज़ को समझेंगे। डायनामिक स्टैटिक पेजेस क्या होते हैं, एचटीएमएल क्या है, सीएसएस क्या है। तो ये अपना समझने का बेसिक पर्सपेक्टिव रहेगा आज के लेक्चर का। सो इस लेक्चर के लिए आपके लिए कोई भी प्रीरिक्विजिट नहीं रहेगा। आप बिगनर हैं तो इसको कर सकते हैं, और ये वेब डेवलपमेंट बूट कैंप जो स्पेशली है वो बिगनर के लिए ही है। तो अगर आप न्यू न्यू टू वेब डेवलपमेंट हैं, बिगनर हैं, कुछ नहीं पता है इससे पहले, तो आप इसको ज़रूर कर सकते हैं। और अगर आप इंटरमीडिएट हैं तब भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप प्रो हैं तो वो आप इसको ऑलरेडी आपको ये सारी चीज़ पता होंगी। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि वेब डेवलपमेंट होता क्या है। तो वेब डेवलपमेंट एक इंजीनियरिंग डिसिप्लिन है बेसिकली, जो कि बिल्ड करता है और डिप्लॉय करता है फंक्शनल एप्लीकेशंस को। जैसे कि आप देखे होंगे कि गूगल हो गया, यूट्यूब हो गया। यूट्यूब पे आप सर्च करते हैं कुछ कोई भी वीडियो, तो आपको वो तुरंत देता है। तो वो भी एक क्या है, स्ट्रीमिंग कंटेंट वहाँ पे हो रहा है। वो एक एप्लीकेशन है, वेब एप्लीकेशन है। अमेजोन हो गया, जहाँ पे आप परचेज करते हैं सामान को, गुड्स को, तो वो एक क्या है, वेब एप्लीकेशन है। लिंक्डइन, बहुत सारे वेब एप्लीकेशंस हैं। तो जैसे गवर्नमेंट साइट्स हो गए जहाँ पे आप फॉर्म भरते हैं, तो बहुत सारी चीज़ यहाँ पे आप परफॉर्म कर सकते हैं। तो वो सारी वेब एप्लीकेशंस होते हैं। तो वो कौन डेवलप करता है, एक वेब डेवलपर डेवलप करता है। तो ये टेक्नोलॉजी सीखने के बाद आप अपना एक वेबसाइट बना सकते हैं, अपना एप्लीकेशन बना सकते हैं, कोई सर्विस दे सकते हैं, कोई प्रोडक्ट के लिए आप वेबसाइट बना सकते हैं। बहुत सारी चीज़ आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो सबसे पहले अब हम समझते हैं कि वेबसाइट्स अब कितने टाइप्स के यहाँ पे होते हैं। मेनली जो वेबसाइट्स होते हैं स्ट्रक्चरल के बेसिस पे जो होते हैं, वो दो टाइप्स के होते हैं। सो कौन कौन से, वो एक होता है स्टैटिक वेबसाइट और एक होता है डायनामिक वेबसाइट। स्टैटिक वेबसाइट किसको बोलते हैं, जहाँ पे पहले से फाइल्स अपलोड है, सारा चीज पहले से वो किया गया है, उसको हम कुछ भी चेंज नहीं कर रहे हैं, वो पेज चेंज भी नहीं हो रहा है, तो उसको बोला जाता है स्टैटिक वेबसाइट। ओके, उसको हम बोलते हैं स्टैटिक वेबसाइट, राइट। जो स्टैटिक मतलब आप समझते हैं, जो कि एक स्थिर होगा, वो मतलब चेंज नहीं होगा। तो द फाइल्स आर स्टोर्ड एक्सप्लिसिटली एज रिटेन ऑन द होस्टिंग सर्वर। अब होस्टिंग सर्वर क्या होता है ये भी आपको हम समझाएंगे, आने वाले लेक्चर्स में समझेंगे। फिर जो और डीप टू डाइव अपने लोग जाएंगे। ये आज बेसिक्स है, जिसको नहीं पता होस्टिंग क्या होता है, सर्वर क्या होता है, वो भी चीज देखेंगे धीरे धीरे। तो एवरी सिंगल यूजर पुल्स डाउन आइडेंटिकल प्री कंपाइल्ड कोड फाइल। तो यहाँ पे क्या है कि अगर स्टैटिक वेबसाइट में एक और डिफरेंस, मतलब आपको अगर हम इसका बताएं, तो स्टैटिक पेज में क्या होता है कि पहले से जो चीज़ वहाँ पे डाला गया है और सब यूजर के लिए वो सेम ही होगा। तो वो चीज़ यहाँ पे स्टैटिक वेबसाइट का कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। जैसे कि पोर्टफोलियो वेबसाइट हो गया, रिज्यूमे हो गया। तो रिज्यूमे में पहले से आप अपना एक पीडीएफ डाल देते हैं और वो वही सब के लिए सेम होता है। पब्लिक डॉक्यूमेंटेशन सीट हो गया, तो ये डॉक्यूमेंटेशन वगैरह सबके लिए सेम ही होता है, किसी के लिए चेंज नहीं होता है। ये एक स्टैटिक पेज होता है। और एक होता है डायनामिक, जो यूजर टू यूजर चेंज करेगा, डेटाबेस में चेंज हो जाएगा तब भी ये चेंज करेगा इसका पेज। तो उसी को बोला जाता है डायनामिक वेबसाइट। द कंटेंट्स आर रेंडर्ड ऑन द फ्लाई। डेटाबेस में चेंज हुआ तो भी चेंज होगा, कोई अदर अपडेट्स लाएंगे फ्रंट एंड में, तो उसके हिसाब से भी यहाँ पे डायनामिकली चेंजेस होते रहेंगे। अ डेडिकेटेड सर्वर प्रोग्राम कम्युनिकेट्स। ओके, नाउ अगर इसका प्रोज का बात करें हम, कि इसकी क्या विशेषताएं होती हैं, सॉरी, यहाँ पे इसका हम प्रोज की बात करें, तो इंसेंटली रैपिड लोड टाइम्स। तो यहाँ पे इसका जो लोड टाइम होता है वो जल्दी होता है, तुरंत लोड ले लेता है, क्योंकि इसके पास कंटेंट कम है। और यहाँ पे लो कॉस्ट डिलीवरी भी पड़ता है और इनहेरेंटली सिक्योर भी होता है ये चीज़। तो इसका ये प्रोज हो गया। यहाँ पे अगर हम देखें
तो द कंटेंट आर रेंडर्ड ऑन द फ्लाई, अ डेडिकेटेड सर्वर प्रोग्राम कम्युनिकेट्स with a live data layer to generate custom code files uniquely tailored to a visitors। तो ये हम पहले ही बता दिए कि जो विजिटर्स है उसके लिए एक अलग से यूनिक फाइल उसके लिए क्रिएट करके देता है। जैसे कि आप अपना वेबसाइट पे देखते हैं, जब अमेजोन पे जाते हैं तो आपका नेम जो रहता है वो यहाँ पे यूजर में जैसे आपका नाम मान लो हैरी है, तो हैरी यहाँ पे आ जाता है। किसी का नाम अ, अर्नव है, तो यहाँ पे उसका नाम आता है। तो ये सब क्या हुआ है, डायनामिकली चेंज हो रहे हैं ये सारी चीजें वेबसाइट्स में। तो वो डायनामिक आजकल जनरली डायनामिक वेबसाइट्स ही बनते हैं, स्टैटिक्स भी बनते हैं। डॉक्यूमेंटेशन हो गया, जैसे कि आप पैंडास का डॉक्यूमेंटेशन पढ़ते हैं, नमपाई का डॉक्यूमेंटेशन, पाइथन का डॉक्यूमेंटेशन पढ़ते हैं। जैसे W3 स्कूल एक वेबसाइट है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। W3 स्कूल ये अच्छा वेबसाइट है, डॉक्यूमेंटेशन वगैरह आप बिगनर हैं तो उससे स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें टेक्नोलॉजी यहाँ पे दिए हुए है। तो जैसे कि अमेज़न का डैशबोर्ड हो गया, इंस्टाग्राम फीड्स हो गया, नेटफ्लिक्स लॉग हो गया, ये सारी चीज़ें क्या है, ये डायनामिक वेबसाइट्स के एग्जांपल्स हैं। इसके प्रोज की बात करें तो पर्सनलाइज्ड यूजर सेशंस होते हैं, स्केलेबल इंटरेक्टिव फीचर्स यहाँ पे होते हैं। तो आजकल यही वेबसाइट्स जनरली बनते हैं, दिखते हैं अपने को। नाउ अब हम अगर बात करें नेक्स्ट की एनाटॉमी ऑफ द नेटवर्क, हाउ द वेब वर्क्स। तो वेब कैसे काम करता है, आप सोचेंगे कि हम जो कोई भी रिक्वेस्ट मारते हैं, गूगल पे सर्च किया amazon.com, youtube.com, कुछ भी मारते हैं, तो वो क्या करता है, कैसे वो फेच करता है, डेटा को कहाँ से लेता है, कैसे आपको दिखाता है, वो सारी चीजें यहाँ पे कैसे फॉलो होती हैं। तो ये सबसे पहले ये पढ़े, टू बिल्ड वेबसाइट्स यू मस्ट फर्स्ट मास्टर हाउ दे आर रिट्राइव अक्रॉस अ ग्लोबली कनेक्टेड मैट्रिक्स वेयर whenever you type the address like ये, तो ये एक एड्रेस है, इसको हम बोलते हैं URL। URL, ठीक है, इस URL पे जाते हैं बहुत सारी URL, जैसे www.google.com। अब इस URL में बहुत सारी चीजें हैं। यहाँ पे ये HTTPS क्या होती है, ये www क्या है, www का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, वर्ल्ड वाइड वेब। ये वेब वर्ल्ड वाइड चलेगा, मतलब पूरे वर्ल्ड में। एग्जाम्पल.com, तो ये यहाँ पे गूगल.com हो सकता है, कुछ भी यहाँ पे हो सकता है। .com, .in, और ये कॉम क्या होता है, ये होस्टिंग के टाइम में ये सारी चीजें समझ में आती हैं। .com, .in, .web, .org देखे होंगे आप। उसके बाद और बहुत सारी होते हैं। .gov होता है गवर्नमेंट वेबसाइट में। उसके बाद फिर .me होता है। डॉट बहुत सारे यहाँ पे ये डोमेन वगैरह सब आते हैं। तो इसको डोमेन बोलते हैं, बेसिकली अपने लोग इसको बोलते हैं डोमेन। डोमेन, ओके, डोमेन बोला जाता है इसको। सो नाउ इस सबको इरेज करते हैं और आगे फिर देखिए, into your address bar you trigger a high speed transactional workflow across three distinct sectors actors। तो तीन चीजें यहाँ पे काम करती हैं। जब हम हिट करते हैं किसी भी वेबसाइट को या किसी भी यूआरएल को, एड्रेस को, तो वो क्या करता है, तीन चीजें वहां पे फंक्शन करते हैं। पहला होता है द क्लाइंट। क्लाइंट वो होता है जो आप यहाँ पे सर्च मार रहे हैं, वो क्लाइंट आप कहलाएंगे। जैसे कि योर ब्राउजर, आपका जो ब्राउजर जैसे क्रोम में है, सफारी में है, ये सारी ब्राउजर है, बिंग, तो ये सारे ब्राउजर में जो हम पूछ रहे हैं उससे आस्क फॉर डेटा, तो क्लाइंट हुए आप, ठीक है, योर सेल्फ, यू, ये हुए आप हुए क्लाइंट, योर कंप्यूटर, ओके। और ये क्या करता है, एक रिक्वेस्ट सेंड करता है जो कि गेट रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट भी बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, वो भी हम बताएंगे। गेट होता है, पोस्ट होता है पुट होता है, डिलीट होता है, पैच होता है, तो बहुत सारे रिक्वेस्ट्स होते हैं जो ये लोड करता है। अब सर्वर पे ये ढूंढता है, उस गेट रिक्वेस्ट को भेजता है सर्वर पे, डेटा सेंटर मशीन। तो हर एक सर्वर मतलब एक डेटा सेंटर बनाया जाता है, वहां पे हर एक डेटा स्टोर रहता है। तो वहीं से ये क्या करता है, उस सर्वर पे हिट करता है और वहां से डेटा को वो लेता है और रिप्लाई देता है फिर ये सर्वर उस यूजर को पेलोड के साथ में। जो भी पेलोड रहता है उसको दिखाता है और यहाँ पे जो पेज रहता है उस पेज के अंदर कंटेंट को फिल कर देता है, जो HTML CSS और जावास्क्रिप्ट के फॉर्म में हम देखेंगे आगे, ओके। तो इस टाइप से काम करता है। क्लाइंट सर्वर को रिक्वेस्ट भेजता है, क्लाइंट जो रहता है, क्लाइंट वो क्या करता है, सर्वर के पास में रिक्वेस्ट भेजता है, ओके, जो कि रिक्वेस्ट
गेट मेथड जनरली हम लेने के लिए यूज करते हैं। ओके, तो इस टाइप से इसका वर्क फ्लो रहता है और सर्वर फिर रेस्पॉन्ड करता है क्लाइंट को। ओके, नाउ ब्रेकिंग डाउन द एक्टर्स, अब यहाँ पे तीनों चीज का हम डेप्थ में देख लेते हैं कि क्या होता है क्लाइंट। द फिजिकल हार्डवेयर डिवाइस एंड इंटरफेस सॉफ्टवेयर सच एज योर फोन और कंप्यूटर टर्मिनल रनिंग अ ब्राउज़र दैट रिक्वेस्ट एक्सेस टू रिसोर्सेस। वही मैंने बोला कि आपका फोन हो गया, कंप्यूटर हो गया या टर्मिनल हो गया। टर्मिनल, कंप्यूटर टर्मिनल भी आपको रिक्वेस्ट सेंड्स करते हैं, तो वो भी आप अगर जानते होंगे तो वो समझते होंगे, जैसे कमांड प्रॉम्प्ट, पावर सेल हो गया, उबंटू हो गया, तो वहां से भी रिक्वेस्ट सेंड किया जाता है। तो ये सारी चीजें क्लाइंट कहलाती हैं। ब्राउज़र क्या होता है? हाईली ऑप्टिमाइज्ड इंजन सॉफ्टवेयर बिल्ट एक्सप्लिसिटली टू कंपाइल complex कोड स्क्रिप्ट्स and map them cleanly into readable visual layout interfaces, जैसे कि क्रोम हो गया, सफारी हो गया, फायरफॉक्स हो गया, तो ये सारी चीजें ब्राउज़र कहलाएंगी यहाँ पे। द सर्वर, सर्वर एंड ऑलवेज ऑनलाइन। अच्छा, सर्वर जो रहता है वो कभी स्लीप नहीं होता, हमेशा ऑनलाइन ही रहता है। कुछ भी आप सर्च मारते हैं तो वहां पे वो दिखाता है कभी भी 24/7। स्पेशलाइज्ड रिमोट कंप्यूटर node architecture optimized to securely hold code base structures and feed them back instantly when requested। जब रिक्वेस्ट किया जाता है तो वो अपने डेटाबेस से, डेटा सेंटर से वो उसको रिस्पॉन्स करता है। जैसे कि एक एग्जांपल से आप समझ सकते हैं। या सो जैसे कि आप एक एग्जांपल से समझ सकते हैं कि आप एक रेस्टोरेंट में गए, तो आप एक ऑर्डर देते हैं, तो वो एक क्लाइंट के तौर पे काम करता है। आप उसमें से, मेन्यू में से चूज करते हैं कि क्या चीज़ आपको चाहिए, उसको फिर रिक्वेस्ट करते हैं, वो एक वेटर जो रहता है, जो भी आपका ऑर्डर रिसीव करता है उसको देते हैं। तो वो फिर किचन में जाता है, जो कि किचन यहाँ पे एक्ट करता है सर्वर के तौर पे, जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें रखी हैं और उसमें से कौन सा चीज़ पिक करना है तो वो वहाँ पे वो पिक कर लेता है। तो किचन यहाँ पे सर्वर के तौर पे काम करता है, और जो प्रिपेयर्ड मील होता है वो यहाँ पे वेबसाइट एसेट्स होते हैं, जो कि प्रिपेयर करके सारा चीज बन के आपके पास आता है। तो वहाँ पे ये एक एसेट्स के तौर पे मील जो होता है वो वेबसाइट के एसेट्स समझ सकते हैं, जो आपके पास डिलीवर किया जाता है। तो इस टाइप से इसका कुछ फ्लो होता है वेबसाइट का काम करने का। ओके, नाउ अब हम समझते हैं कि आर्किटेक्चर जो वेबसाइट्स के होते हैं वो किस टाइप से होते हैं, कैसे होते हैं। तो वेबसाइट्स मेनली तीन आर्किटेक्चर्स में, मेनली आप बोल सकते हैं कि दो ही, जो कि फ्रंट एंड और बैक एंड होता है। फ्रंट एंड अब क्या होता है कि जो आपको दिखता है, जो फ्रंट एंड जो होता है बेसिकली, इसको कहा जाता है प्रेजेंटेशनल लेयर भी इसको कहते हैं हम, जो आपके पास दिख रहा है। तो एब्सोल्युटली एवरीथिंग एन इंड यूजर चेक्स आउट विजुअली, hover over hovers over, स्क्रॉल पास्ट और फिजिकली क्लिक ऑन विद इन देयर स्क्रीन। तो जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, बटन्स हो गए, पेज हो गया, लिंक्स हो गए, पैराग्राफ्स हो गए, लिस्ट्स हो गए, तो ये सारी चीजें क्या है यहाँ पे फ्रंट एंड है। कार्ड्स हो गया, तो बहुत सारी चीजें यहाँ पे हैं जो कि फ्रंट एंड है यहाँ पे। उसके बाद होता है बैकएंड। अब बैकएंड जो यूजर को दिखता तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक बहुत ही क्रूशियल रोल यहाँ पे प्ले करता है वेबसाइट्स में। तो इसको कहा जाता है एप्लीकेशन लेयर भी इसको हम बोलते हैं। द स्ट्रक्चरल हेवी लिफ्टिंग जोन, दिस टेक्स केयर ऑफ कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम्स होते हैं यहाँ पे। क्रीडेंशियल्स चेकिंग होता है, रिकॉर्ड को कीप करता है वो, उसको फिर डिस्ट्रीब्यूट भी करता है सिस्टम्स वर्कफ्लो के साथ में। तो ये सारी चीजें बैकएंड का रोल होता है। तो बैकएंड बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है वेबसाइट्स के लिए। उसके बाद होता है एक डेटाबेस। अब बैकएंड जो होगा वो आपको एल्गोरिदम परफॉर्म करके, जैसे आपका नाम हुआ या कुछ भी डेटा हुआ, उसको स्टोर करने के लिए भी एक चीज चाहिए, जो कि डेटाबेस, मेरा स्टोरेज लेयर इसी को कहा जाता है, वो मेरा होता है वेबसाइट्स में डेटाबेस। तो हाईली इंडेक्स्ड डिजिटल फिलिंग system engineered specifically to store, lookup, update, manage structured transactional data securely over long horizons। तो ये डेटाबेस में हम अपना डेटा फीड करते हैं, यहाँ पे वो स्टोर होता है, उसको अपडेट करते हैं, मैनेज करते हैं। तो ये सारी चीजें डेटाबेस का रोल होता है। ठीक है, तो प्रेजेंटेशनल लेयर किसको बोलते हैं? फ्रंट एंड को।
एप्लीकेशन लेयर किसको बोलते हैं? बैकएंड को। और स्टोरेज लेयर डेटाबेस को। अब फ्रंट एंड यहाँ पे जो हम कुछ टेक्नोलॉजीज, कोर क्लाइंट टेक्नोलॉजीज जो पढ़ेंगे, हम जो फ्रंट एंड के बारे में पढ़ेंगे उसमें मेनली कोर जो होता है वो तीन टेक्नोलॉजीज यहाँ पे पढ़ते हैं। सो एवरी व्यूएबल लेयर्स ऑन द मॉडर्न वेब इज स्ट्रक्चर्ड यूजिंग थ्री फंडामेंटल इंजीनियरिंग लैंग्वेज। दे वर्क टुगेदर लाइक अ कोहेसिव organism। सो यहाँ पे तीन जो कंपोनेंट होते हैं, वो पहला होता है HTML। इससे आप रूबरू होंगे भी। तो अभी HTML5 हम यूज कर रहे हैं। आज अभी के टाइम में हम HTML5 यूज करते हैं, CSS3 एंड जावा स्क्रिप्ट। ओके। तो इसको बोला जाता है स्केलेटन स्ट्रक्चर। HTML जो होता है वो एक स्केलेटन तैयार करता है, यानी कि वेबसाइट का एक स्केलेटन तैयार करता है। CSS कैस्केडिंग स्टाइल सीट बोलते हैं इसको। इसका फुल फॉर्म होता है कैस्केडिंग स्टाइल सीट। इसका होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जो कि एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन देता है CSS। जैसे कि आप इसका कलर देखते हैं, बटन्स का कलर, बटन्स पे हॉवर करेंगे तो कौन सा कलर हो जाता है, तो वो सारी चीजें हैंडल यहाँ पे क्या करता है? टेक्स्ट का कलर, बैकग्राउंड कैसा दिखेगा, तो वो सारी चीजें CSS हैंडल करती है। जो आपको खूबसूरत जो दिखती हैं पेज, दिखता है पेज सब, जैसे Amazon.com का पेज कितना खूबसूरत दिखता है, Google.com, यूट्यूब का पेज, वो सारी चीजें को स्टाइल कौन दिया हुआ है? CSS दिया हुआ है। और जावा स्क्रिप्ट होता है, ये एक ब्रेन के तौर पे काम करता है। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लैंग्वेज यहाँ पे परफॉर्म है करता है वेबसाइट्स बिल्डिंग में। जावा स्क्रिप्ट का ये ब्रेन होता है वेबसाइट्स का। ठीक है। तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज के बारे में थोड़ा सा अगर यहाँ पे देख ले, तो इसका पूरा नाम आपको याद रखना है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, HTML। और कौन सा अभी यूज करें? HTML5। establish raw content semantics, it design nets explicitly where titles, graphs, blocks of code and clickable access trigger lives। तो यहाँ पे हम क्या क्या चीज HTML में करते हैं? टाइटल डालते हैं वेबसाइट्स का, पैराग्राफ हो गया, हेडिंग हो गया, आपका बटन्स बनाते हैं, यहाँ पे फॉर्म्स बनाते हैं इसी के अंदर। इसके बाद हम लिस्ट बनाते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हम करते हैं, इमेज रखते हैं, टैग, वीडियो टैग वगैरह सब रखते हैं। तो ये सारी HTML का में के अंदर हम काम करते हैं, देखेंगे हम कोड के साथ में भी। उसके बाद CSS जो होता है उसको मैंने बताया कि गवर्न्स, इसका भी फुल फॉर्म आपको याद रखना, कैस्केडिंग स्टाइल सीट्स। गवर्न्स सिस्टेमिक डेकोरेशन रूल, ये वेबसाइट्स को डेकोरेट करता है। इट अप्लाइज प्रिसाइज पोजिशनिंग सिस्टम्स, कहाँ पे कौन सा चीज होना चाहिए उसको भी पोजीशन करता है। ये ब्यूटीफुल यूनिफॉर्म ब्रांड फ्रंट्स, मॉडर्न कलर स्कीम्स एंड मीडिया क्वेरी ब्रेक पॉइंट्स। जावा स्क्रिप्ट का रोल मैंने बता दिया आपको कि ये एक ब्रेन के तौर पे काम करता है। तो इसका क्या क्या काम है यहाँ पे? तो इम्ब्यूज एलिमेंट्स विद रिएक्टिव बिहेवियर पैटर्न्स, इट कैप्चर क्लिक्स, जो हम बटन पे क्लिक करेंगे तो ये क्या काम करेगा वो बटन, वो सारी चीजें यहाँ पे एग्जीक्यूट करते हैं हम। लोड लाइव डायनामिक कैलकुलेशंस विदाउट पेज रीसेट्स, तो यहाँ पे पेज को रीसेट किए बिना भी या रिलोड किए बिना भी हम डायनामिक चीज़ें को लोड कर सकते हैं, एनिमेशन को सेट कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें जावास्क्रिप्ट की हेल्प से हम करते हैं। वर्क फ्लो सेटअप एंड एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग में अगर हम देखें यहाँ पे आपको कि सेटअप आपको क्या क्या चीज़ रिक्वायर्ड रहेगा इस बूट कैंप को स्टार्ट करने के वक्त पे। तो पहला जो है वो बहुत ही डेवलपर के द्वारा यूज किया हुआ प्लेटफॉर्म, शायद आप इसको जानते भी होंगे, जो कि है विजुअल स्टूडियो कोड, VS कोड शॉर्ट में बोलते हैं। तो ये माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बनाया गया एक सॉफ्टवेयर है बेसिकली, जहाँ पे डेवलपर अपना कोड लिखते हैं। बहुत सारे लैंग्वेज का यहाँ पे कोड लिखा जा सकता है। द करेंट इंडस्ट्री स्टैंडर्ड सोर्स कोड एडिटर है, इसको बोला जाता है एडिटर के तौर पे ये काम करता है। सोर्स कोड एडिटर है माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। इट प्रोवाइड्स फुल सिंटेक्स हाइलाइटिंग, एम्बेडेड वर्जन कंट्रोल लिंक्स एंड पावरफुल टूलिंग इंटीग्रेशन। तो बहुत सारे टूल्स भी यहाँ पे, एक्सटेंशंस यहाँ पे आपको मिलते हैं जिसका आप यूज कर सकते हैं। दूसरा, क्रोम या गूगल क्रोम का या क्रोम कोई भी इंजन का आप यूज कर सकते हैं डेव टूल्स देखने के लिए बेसिकली। सो योर डेडिकेटेड रन टाइम प्रीव्यू एनवायरनमेंट लोड विद एडवांस्ड डेव टूल्स टू डिबग कोड एलिमेंट्स
परफॉर्मेंस पैरामीटर्स एंड रेस्पॉन्सिव डायमेंशंस लाइव। तो जैसे हम यहाँ पे अपना ये यूज करते हैं कि क्रोम, तो क्रोम में हम जैसे यहाँ पे आप जाइएगा इंस्पेक्ट कीजिएगा तो इस पेज का आपको सोर्स दिखाएगा, ये मोबाइल व्यू में कैसा दिखेगा ये पेज। उसके बाद ये इसमें एरर है कि नहीं वो कंसोल में आपको दिखाता है। सोर्स क्या है इसका, परफॉर्मेंस क्या है वेबसाइट का यहाँ पे। तो ये कुकीज हो जाते हैं यहाँ पे, जहाँ पे आपको ये वेबसाइट्स का डेटा सब स्टोर करता है शॉर्ट टर्म, जो कि सेशंस में भी रहता है, सेशन स्टोरेज, लोकल स्टोरेज में यहाँ पे रखा जाता है ये सारी चीज़ें। तो ये सब आपको ज़रूरत पड़ेगी जब आप वेबसाइट बिल्डिंग पे काम करेंगे, वेब एप्लीकेशन पे काम करेंगे। यहाँ पे आपका इसका सोर्स कोड दिखता है, क्या स्टाइल लगा हुआ है, कौन सा अप्लाई हो रहा है। नेटवर्क में यहाँ पे आप देख सकते हैं जो किस बेसिकली एपीआई वगैरह पे हिट कर रहा है, तो वो सारी चीज़ें कितना टाइम लग रहा है उसको, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इसी के लिए हम यूज करते हैं यहाँ पे, जो अपना कोई एक डेव टूल का यूज करते हैं। लाइव सर्वर, तो लाइव सर्वर आपका बेसिकली जो वीएस कोड चलेगा उसमें आपको एक लाइव सर्वर करके आपको एक्सटेंशन इंस्टॉल करना पड़ता है, और उसके बाद अपना लाइव सर्वर को देख सकते हैं, अपना कोड लिखे उसको फिर देख सकते हैं। तो इसको भी हम देखेंगे कैसे करना है। ओके, सो एक प्रीटियर है जो कि ऑटोमेटिकली रीफॉर्मेट्स योर टैग आइडेंटेशन इंडेंटेशन। इंडेंटेशन क्या होता है बेसिकली, कि जो हम HTML लिखते हैं उसमें टैग्स होते हैं, जैसे कि H1 टैग हो गया यहाँ पे। ओके, तो इसका जो इंडेंटेशन होगा, इसका फॉर्मेट होगा, उस सब को ये ऑटोमेटिकली सही करता है, उसको बोलते हैं प्रीटियर। ये प्रीटी करता है, प्रीटियर बनाता है वेबसाइट्स को बिना आपके कुछ किए हुए। तो ये एक यूज्ड रिकमेंडेड रहेगा एक्सटेंशन आपके लिए। तो स्पेसिंग यूनिफॉर्मली ऑन एवरी कोड इज सेव। ऑटो रीनेम टैग एक होता है जो ऑटोमेटिकली अपडेट मैचिंग क्लोजिंग HTML टैग्स टू सून एज यू मॉडिफाई द ओपनिंग ब्लॉक। तो ये भी एक एक्सटेंशन आप इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आप ये दोनों रिकमेंडेड है इनिशियली आपके लिए। ओके, ना प्रोजेक्ट फोल्डर आर्किटेक्चर अगर देखें हम, तो आपको एक फोल्डर क्रिएट करना है अपने, जहाँ पे भी आप मान लो डेस्कटॉप पे क्रिएट करना चाहते हैं, कोई भी फोल्डर के अंदर एक नया फोल्डर क्रिएट करना है। उसके बाद फिर आपको ये इस टाइप से ट्री लाइक स्ट्रक्चर में अपना वेबसाइट्स बनाना है। HTML फाइल को बनाने के लिए फाइल सिस्टम जैसे आप पढ़िएगा, तो फाइल्स में क्या होता है कि .html से हम HTML फाइल को क्रिएट करते हैं, .css से हम CSS फाइल को क्रिएट करते हैं, और .js से हम जावास्क्रिप्ट फाइल को क्रिएट करते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे डॉट पाई फाइल से पाइथन को क्रिएट करते थे, या जेपीजी फाइल होता है, .jpg होता है, .pdf होता है। तो वैसे ही फाइल सिस्टम में HTML CSS जावास्क्रिप्ट के लिए ये बेसिकली बोल सकते हैं आप सफिक्स काम करता है, .html, .css, .js। और एंट्री फाइल जो है आपको मेन एंट्री पॉइंट, उसका जनरली नाम आपको रखना है index.html फाइल्स, ठीक है, मेन एंट्री फाइल का। और एसेट्स फाइल आपको एक फोल्डर, बेसिकली एसेट्स फोल्डर एक बनाना है आपको, जिसमें आपको इमेज रखना है, अगर कोई मीडिया रखना है, PDF रखना है, तो वो सारी चीजें एसेट्स के अंदर रखी जाती हैं। ठीक है, नाउ इंडेक्स फाइल जो होता है वो आपका फर्स्ट एसेट्स कहलाता है। यहाँ पे द प्राइमरी एंट्री पेज फॉर एवरी वेबसाइट डोमेन मस्ट ऑलवेज बी लेबल्ड index.html। ये बाय डिफॉल्ट आपको कहीं भी होस्ट करते हैं वेबसाइट को, पहला पेज index.html ही दिखाया जाता है। व्हेन वेब सर्वर रिसीव्स एन इनकमिंग कनेक्शन, दे ऑटोमेटिकली स्कैन फॉर दिस फाइल नेम टू रिजॉल्व द लैंडिंग लेआउट पेज। तो लैंडिंग पेज के लिए जो सर्वर होता है वो पहले आपको स्कैन करता है जो कहाँ पे ये index.html फाइल अवेलेबल है। अगर वो अवेलेबल होता है तो उसी को लैंडिंग पेज के तौर पे यूजर को दिखाया जाता है। तो ये आपको याद रखना है कि index.html नाम से आपका पहला लैंडिंग पेज को इसी नाम से रेगुलरली, मतलब आपको एक प्रैक्टिस करना है जो इसी नाम से हमको देना है जनरली। .html के लिए, .css फाइल के लिए, और जावास्क्रिप्ट फाइल के लिए। ओके, नाउ यहाँ पे अगर हम देख सॉरी सो यहाँ पे अगर हम देखें HTML पेज का सिंटेक्स अगर देख लेते हैं हम यहाँ पे, तो ये जो डॉक टाइप, यहाँ पे हम सबसे पहले डॉक टाइप स्टार्ट करते हैं। इसका एक आपको
एक्सक्लेमेशन करके ऐड कीजिएगा, तो वो आप यहाँ पे फिर देखेंगे कि एचटीएमएल को इतना लिखने का आपको जरूरत नहीं पड़ेगा, तो एब्रिविएशन हम वहाँ पे ऐड कर देंगे, तो ये खुद ही आ जाता है। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट टाइप ये बता रहा है कि एचटीएमएल डॉक्यूमेंट टाइप रहेगा मेरा, उसका लैंग्वेज रहेगा ईएन, मतलब इंग्लिश बता रहा है, जो उसका लैंग्वेज इंग्लिश रहेगा। हेड के अंदर जो है उसमें, सो हम मेटा टैग्स ऐड करते हैं, जिसका UTF-8 अभी यूज करते हैं। UTF-8, UTF-16, 32 होता है। तो इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे कैर सेट क्या होता है। उसका टाइटल जो होता है, टाइटल जैसे यहाँ पे मेरे वेबसाइट का, यहाँ पे ये वेब डेवलपमेंट बूट कैंप, ये एक टाइटल कहला रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये माई वेब फर्स्ट वेबसाइट एसेट्स, तो यहाँ पे ये दिखेगा आपको, ये टाइटल कहलाता है। उसका बॉडी होता है, तो हेड एक एक होता है यहाँ पे, अब समझना आप। एक होता है HTML में सेल्फ क्लोजिंग टैग, और जैसे कि मेटा टैग हो गया, तो मेटा टैग में एक ही बार मैंने मेटा लिखा, ये क्लोज कर लिया। और यहाँ पे हेड को अपने को क्लोज करना पड़ता है, वैसे ही बॉडी को अपने को यहाँ पे क्या करना पड़ता है, क्लोज करना पड़ता है। ओके, तो ये होता है सेल्फ क्लोजिंग टैग, मेटा टैग कहलाता है, इसको क्लोज करना पड़ता है। तो बॉडी के अंदर जो भी मुझे रखना है वेबसाइट के पेज पे, वो चीज यहाँ पे रखना है। जैसे कि एक H1 मतलब हेडिंग टैग बोलते हैं इसको। हेडिंग H1 बड़ा दिखेगा, H2 छोटा दिखेगा, तो वो भी डिस्कस करेंगे। P पैराग्राफ टैग होता है, तो ये पैराग्राफ यहाँ पे ऐड कर दिए, फिर HTML टैग को हम क्लोज कर दिए। ओके, तो ये अपना एक प्रोडक्शन क्वालिटी का यहाँ पे मैंने ब्लूप्रिंट दिखाया आपको ना। आपको यहाँ पे कुछ अवॉइड करने के लिए यहाँ पे कुछ दिया गया है, तो इसको आप देख लीजिएगा जो कैसे ये काम करता है। तो मिसमैच टैग क्लोजर यहाँ पे क्या होना चाहिए, जैसे यहाँ पे ये फाइल का नाम सब ये ऐसा नहीं देना चाहिए, तो वो सारी चीज यहाँ पे देख सकते हैं आप। ओके, और ये आपके लिए कुछ प्रैक्टिकल होमवर्क्स हैं, तो ये भी आप यहाँ पे कर लीजिएगा। और ये नोट्स जो है आपको, वो आपके कोर्स के जो है सो नोट सेक्शन में मिल जाएगा। जब आप जो कोर्स में इनरोल है, वेब डेवलपमेंट जैसे है ये, तो उसमें आप इनरोल है, तो वहाँ पे जाके आप क्लिक कीजिएगा, तो वहाँ पे आपको लेक्चर्स के नीचे नोट्स सेक्शन में आपको ये नोट्स मिल जाएगा वीकली वाइज। ओके, तो अब चलते हैं हम अपने VS कोड में। तो सबसे पहले आपको हम बेसिक एक सिंपल सा हम HTML का कोड लिख के दिखाएंगे। तो उसके लिए हम सबसे पहले आ जाते हैं अपने डेस्कटॉप पे, और यहाँ पे एक हम फोल्डर क्रिएट करते हैं। लेट्स सपोज कि वेब डेव वीक 1 ये है, वीक 1, और ये क्लास 1 है। ओके, सो ये अपना एक फोल्डर मैंने क्रिएट किया, और इस पे आपको राइट क्लिक करना है, और यहाँ पे ओपन विद कोड, आपके सिस्टम के अंदर VS कोड इंस्टॉल होना चाहिए। तो VS कोड अगर इंस्टॉल नहीं है आप में, तो यहाँ पे आप ब्राउजर में आइए, और यहाँ पे सिंपली टाइप करना है आपको VS कोड डाउनलोड, या VS कोड विंडोज में है तो विंडोज के लिए, और फर्स्ट लिंक पे आपको क्लिक कर लेना है। ओके, तो यहाँ पे आप विंडोज के लिए यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं, मैक के लिए यहाँ से, और लिनक्स के लिए यहाँ से। तो मेरे पास इंस्टॉल है ऑलरेडी, अगर आपके पास नहीं है तो यहाँ से ये आप इंस्टॉल कर सकते हैं। ओके, चलिए अब आ जाते हैं यहाँ पे, हम VS कोड को यहाँ पे ओपन करते हैं। सबसे पहले इस फोल्डर पे आपको राइट क्लिक करना है, और यहाँ पे ओपन विद कोड कर देना है। ओके, तो ओपन विद कोड कर लेते हैं। तो इस फोल्डर को हमें VS कोड के अंदर ये खोल के दिखा देगा। तो VS कोड का आपका फर्स्ट विजुअल जो होता है कुछ इस टाइप से दिखता है। आपके पास एक वेलकम मैसेज आ जाता है, जहाँ पे फाइल क्रिएट करने के लिए बोलता है, या कोई फोल्डर क्रिएट करना है, ओपन करना है, गिट वगैरह स्टार्ट करना है, तो वो सारी चीजें यहाँ पे वेलकम मैसेज में दिखाता है। इसको आपको क्लोज करना है। ये इसका थोड़ा हम ओवरव्यू समझा देते हैं VS कोड का। तो VS कोड में यहाँ पे जो होता है, ये आपका बेसिकली बोल सकते हैं, इसमें फाइल्स एडिट सिलेक्शन वगैरह व्यू कैसा दिखेगा। तो ये आपका रिबन, यहाँ पे इस रिबन में बहुत सारी चीजें रहती है, जो आप धीरे धीरे समझेंगे। फिर यहाँ पे सर्च बार होता है, जहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं कोई भी चीज। और इस साइड जो होता है लेआउट्स को आपको, जैसे कि ये आपका राइट साइड का लेआउट कैसा दिखेगा, तो इसको हम क्लिक करते हैं, तो ये मेरा AI बंद हो जाता है। ये आपका जो कंपाइलेशन, चैट कंपाइलेशन होता है, और मतलब AI एजेंट जो यहाँ पे काम कर रहा है, तो वो यहाँ पे को पायलट वगैरह जो कोडेक्स हो गया, तो वो सब यहाँ से आपको बंद ओपन कर सकते हैं। इस साइड बॉटम का जो है वो ओपन क्लोज हो जाता है। यहाँ पे साइन बना हुआ है, आप देख सकते हैं आप यहाँ पे कि इस साइड में साइन बना हुआ है। ओके,
मैं जूम करके थोड़ा दिखाता हूँ। तो इसको मैं अगर करता हूँ तो ये आपको राइट साइड का बंद करता है। यहाँ पे देख सकते हो राइट साइड अभी लाइट ऑन लाइट ऑफ जैसे हो रहा है। तो ऑफ है, अभी बंद हो गया। फिर इसको कट करते हैं और ऑन करते हैं तो ये ऑन हो जाता है। बॉटम का देख सकते हैं, अभी बॉटम का चला गया, बॉटम का लाइट ऑन हो जाए। ये लेफ्ट साइड का फिर यहाँ पे आ जाता है कि लेफ्ट का ऑन लेफ्ट का ऑफ। ओके। और यहाँ पे फिर ये आपको मेन्यू बार कस्टमाइज लेआउट का आपको और भी लेआउट्स यहाँ पे दिखा देते हैं, जो स्टेटस बार लेफ्ट राइट कैसा, ये बहुत सारी चीजें यहाँ पे आती हैं। तो इसको आप धीरे धीरे समझते जाएंगे। ओके। मैं इसको और जूम आउट करता हूँ, जूम आउट कर दिया। ओके। नाउ इस साइड आपका जो एक्सप्लोरर यहाँ पे फाइल एक्सप्लोरर लेफ्ट साइड में काम करेगा। ठीक है। जहाँ पे आपको जो अभी ओपन फोल्डर है वो यहाँ पे आपको दिखेगा। इसके अंदर यहाँ पे फाइल्स, इस बटन पे क्लिक करके आप बना सकते हैं यहाँ से फोल्डर, और यहाँ से रिफ्रेश कर सकते हैं, यहाँ से कोलैप्स कर सकते हैं, इसको बंद कर सकते हैं। ठीक है। फिर बहुत सारी चीजें यहाँ पे आपको, नीचे आप आते हैं तो नीचे एक्सप्लोरर पे अभी है, ये सर्च हो गया। फिर ये सोर्स कंट्रोल, इसको अभी नहीं देखें। और कुछ भी चीज आपको इंस्टॉल करना है तो एक्सटेंशन के अंदर आके आप यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पे सर्च कीजिएगा वो चीज तो वो आपको दिखाई दे देगा। ठीक है। तो सबसे पहले अपने को दो एक्सटेंशन हम इंस्टॉल कर लेते हैं यहाँ पे, जो कि मुझे एक प्रीटियर इंस्टॉल करना है। तो प्रीटियर यहाँ पे आइए और यहाँ पे प्रीटियर। ओके। सो ये हम प्रीटियर कोड फॉर्मेटर को हम यहाँ से इंस्टॉल कर लेते हैं। आपको इंस्टॉल करना है ट्रस्ट पब्लिशर एंड इंस्टॉल करना है, यहाँ पे ट्रस्ट कर देना है इस पे। तो ये इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा आपके अंदर, आपके सिस्टम के अंदर, सॉरी। सो प्रीटियर कोड फॉर्मेटर है जो कि कोड को ऑटोमेटिकली ये फॉर्मेट कर देता है। ओके। नाउ एक और मुझे इंस्टॉल करना था जो कि ऑटो रीनेम टैग करके अपने को इंस्टॉल करना है। सो ऑटो रीनेम टैग। ओके। सो कोई भी आपको इंस्टॉल कर लेना है, जैसे ऑटो रीनेम टैग मैं इसको कर लेता हूँ। तो यहाँ पे ये इंस्टॉल कर लेता हूँ। राइट। तो ये भी इंस्टॉल हो गया। डिसेबल करना है तो डिसेबल कर सकते हैं यहाँ से, अनइंस्टॉल करना है तो अनइंस्टॉल। कोई भी आप एक्सटेंशन को इस टाइप से इंस्टॉल और मॉडिफाई वगैरह कुछ कर सकते हैं। ओके। तो अपने सिस्टम के अंदर आ चुका है ये दोनों एक्सटेंशंस। नाउ अब एक हम फाइल क्रिएट करते हैं यहाँ पे। लेट सपोज ये week1 class1 डॉट एच टी एम एल फाइल क्रिएट की। ठीक है। तो ये एच टी एम एल जब भी हम डालते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस जगह पे जो है, मान लो यहाँ पे मैं आपको एडिट करके दिखाता हूँ, रीनेम। और यहाँ पे एच टी एम एल को जब भी मैं हटाता हूँ तो देखो यहाँ पे ये अभी नॉर्मल फाइल है। डॉट टी एक्स टी करता हूँ तो ये अपना इमेज, यहाँ पे देखो ये टेक्स्ट फाइल के तौर पे काम कर रहा है। और जब भी मैं सी एस एस करता हूँ तो ये सी एस एस फाइल के तौर पे काम कर रहा है। जब भी मैं HTML करता हूँ तो यहाँ पे HTML टैग, यहाँ पे जो लोगो है उसका वो यहाँ पे आ जाता है। तो ये एक HTML टैग हो गया। ओके। नाउ अब हम यहाँ पे क्या करते हैं कि जैसे ही हम यहाँ पे शिफ्ट के साथ एक्सक्लामेशन साइन लगाते हैं तो यहाँ पे एब्रिविएशन, एक इम्बिट एब्रिविएशन अपने को रिकमेंड करता है, जो कि ये हमारा, ये देखो तुरंत ही ये आपको यहाँ पे ये बाय डिफॉल्ट आपके VS कोड में आएगा ये एब्रिविएशन। और कोई भी एब्रिविएशन बनाना तो VS कोड के में आप बना सकते हैं। तो वो भी हम एक सेपरेट वीडियो बना देंगे, अगर होगा तो क्लास में डिस्कस करेंगे कभी कैसे एब्रिविएशन VS कोड के सेशन में वो। तो यहाँ पे आपको एब्रिविएशन ये आपको ऑलरेडी दिखा देगा HTML का। तो मैंने बताया ये पूरा टाइप करने की जरूरत है, बस आपको यहाँ पे टाइटल चेंज करना पड़ेगा। जैसे कि मैं यहाँ पे मान लो क्लास वेब डेव, मान लो वेब डेव क्लास 1, ये मैंने टाइटल दिया इसका। ठीक है। और मैं बॉडी के अंदर आ जाता हूँ और यहाँ पे फिर मैं ऐड करता हूँ एक H1 टैग। लेट सपोज H1 टैग में ऐड किया और यहाँ पे देखो मैंने H1 टाइप किया तो यहाँ पे ये क्लोज ऑटोमेटिक हो जाता है। तो यहाँ पे आपको वो प्रीटियर जो है, सॉरी ऑटो रीनेम कंपाइलर जो वो यहाँ पे काम करा एक्सटेंशंस। नाउ वेब डेव क्लास 1, और यहाँ पे मैं पैराग्राफ एक ऐड करता हूँ। तो ये पैराग्राफ मेरे को ऐड कर दिया, और दिस इज अ सिंपल पैराग्राफ फॉर द फर्स्ट वेब डेवलपमेंट क्लास। ओके।
तो यहाँ से मैं ऐड कर रहा हूँ। ये ऑटो रिकमेंड इसलिए मुझे करा है क्योंकि मैं अपना कोपायलट को यहाँ से ऑन रखा हुआ हूँ। देखो यहाँ पे आना, तो यहाँ पे आप कोपायलट को ऑन कर सकते हो इस जगह से आकर के, तो यहाँ से आपका हो जाता है। तो वो सारी चीजें VS कोड की इस क्लास में। सो ये अब इसको हमको देखना है, तो उसके लिए एक आपको एक्सटेंशन और इंस्टॉल कर लेना है जो कि लाइव सर्वर नाम से होगा। मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ। लाइव सर्वर नाम से एक, देखो लाइव प्रीव्यू या लाइव सर्वर भी आता है, तो लाइव सर्वर नाम से यहाँ पे ये देखो लाइव सर्वर। तो ये मेरा अभी चल रहा है। जैसे यहाँ पे देखो ये सेम आइकन बना हुआ है इस साइड, अगर मैं कर्सर को मैं थोड़ा जूम कर दे रहा हूँ, देखो गो लाइव दिख रहा है। तो इसको मैं अगर डिसेबल या अनइंस्टॉल करता हूँ, तो यहाँ पे देखना कि ये आपका यहाँ से ये अभी काम नहीं करेगा। अगर रीस्टार्ट एक्सटेंशन, फिर से मैं रीस्टार्ट एक्सटेंशन करता हूँ, तो यहाँ देखो ये हट गया, यहाँ पे यहाँ से ये हट गया। अब फिर इंस्टॉल मैं करता हूँ, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। नीचे देखना आप, देखो ये गो लाइव आ गया। ठीक है, तो इंस्टॉल हो गया ये। ओके, तो लाइव सर्वर आप यहाँ पे एक्सटेंशन के तौर पे इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है, तो मैं इसको अब डिसेबल करना, डिसेबल इंस्टॉल इंस्टॉल, तो आपको ये भी एक इंस्टॉल कर लेना है, फिर से अपने एक्सप्लोरर में आ जाना है। और यहाँ पे जब भी मैं गो लाइव क्लिक करूंगा, तो इस पेज को ये लाइव मुझे दिखाएगा। जो ये पेज कैसा दिखेगा, एक ये ऑटोमेटिकली आपको ब्राउजर खोल देगा। स्टार्टिंग कर रहा है ये। ओके, सो देख सकते हैं ये ऑटोमेटिकली एक अपना कोई भी वेब ब्राउजर में आपको खोल के दिखा देगा ये पेज कैसा दिखेगा। ठीक है, तो हम आगे फिर डिस्कस करेंगे HTML वगैरह CSS को, फिर आगे हम डिस्कस करेंगे इसको कैसे ये काम कर रहा है। तो ये बेसिक HTML पेज यहाँ पे आपका ये सेटअप करके ये दिखा दे रहा है, समझे। और यहाँ पे देख सकते हैं कि नीचे में आपको ये दिखाएगा आउटपुट क्या है इस पेज का, मतलब कोई भी कोड का अगर देखेंगे, मेनली आपको यहाँ पे जो हम यूज करेंगे वो टर्मिनल के अंदर काम करेंगे। जो टर्मिनल, ये टर्मिनल कमांड यहाँ पे लिखने के लिए तौर पे, जैसे कि अभी पावर सेल है, CMD यूज करते हैं यहाँ पे, इसमें जाओगे प्लस के जस्ट इस बगल में आपको एक एरो डाउन का बटन रहेगा, वहां पे आप कमांड प्रॉम्प्ट, उबंटू, बहुत सारा टाइप का यहाँ पे टर्मिनल देख सकते हो। न्यू टर्मिनल लॉन्च करना है तो न्यू टर्मिनल, तो वो सारी चीजें यहाँ पे आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये बेसिकली कमांड लिखने के लिए यूज होगा। यहाँ पे कोई रन करना है, कुछ रन करना है, तो वो चीज यूज करने के लिए। ठीक है, तो इस टाइप से यहाँ पे हम एक HTML फाइल क्रिएट करते हैं। ओके, सो अब हम नेक्स्ट क्लास में फिर देखेंगे कि CSS फाइल कैसे क्रिएट करते हैं, उसको अटैच कैसे करते हैं, और भी चीज़ें वहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो आज की क्लास में बस इतना ही, और आप अपना बेसिक सेटअप जो है करके आइएगा। और आपको जो होमवर्क मिला हुआ है, जो कि आपके लिए VS कोड इंस्टॉल करना, गूगल क्रोम का सेटअप करना, देखना वो सारी चीज़, लाइव सर्वर एक्सटेंशन इंस्टॉल करना, वो सारी चीज़ें करना, और इंडेक्स डॉट HTML एक फाइल क्रिएट करके लाना है, बेसिक पेज स्ट्रक्चर बनाना है, और यहाँ पे टैग वगैरह डिस्प्ले करना है। तो वो सारी चीज़ें फिर आगे हम नेक्स्ट क्लास में भी देखेंगे। तो जितना आज मैंने काम किया उतना ही आपको सेटअप करके पूरा आना है नेक्स्ट क्लास में। ओके, सो थैंक यू, एंड आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। ये क्लास फर्स्ट क्लास था वेब डेवलपमेंट बूट कैम्प का, और आगे क्लास आपको और भी चीज़ सीखने को मिलेगी। और इंड आपको ये इस बूट कैम्प के लास्ट में एक अपना रेडी टू लाइव एक डिप्लॉयड वेबसाइट बनाने के लिए तैयार रहेंगे। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।